125 साल पुरानी फैमिली सब कुछ खुद बनाया और फिर खुद से हट गए, प्रोफेशनल्स के हाथ में दिया, क्योंकि उन्हें नए लेवल पे स्केल करना था। क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि सिर्फ ओन नहीं करना है, लगातार ग्रोथ भी करना है। और ये गवर्नेंस की स्टोरी इतनी पावरफुल थी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसको एक केस स्टडी बनाया। केलॉग स्कूल के प्रोफेसर जॉन एल वॉर्ड एंड वन मोर पर्सन 28 पेज का केस स्टडी लिखी। दुनिया के टॉप MBA स्टूडेंट्स मुरुगप्पा फैमिली के गवर्नेंस मॉडल को पढ़ते हैं। लेकिन सब कुछ इतना भी परफेक्ट नहीं था, अभी प्रॉब्लम आनी बाकी थी। अभी तक जितनी भी इस फैमिली में प्रॉब्लम आई थी वो सब एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस थी, चाहे वो वर्ल्ड वॉर रहा हो, चाहे वो बर्मा का एंटी नेशनल मूवमेंट रहा हो। ये सब कुछ फैमिली ने डाइवर्सिफाई करके डिजास्टर से अपने आप को बचा लिया। लेकिन इसके बाद होता है एक बहुत बड़ा मिस्टेक। सबकी तरह मुरुगप्पा ग्रुप ने भी एक गलती की, और गलती भी कैसी, एक ऐसी कंपनी जो इनकी अपनी खुद की थी। साल 2005 सिंगापुर के एक बड़ा बैंक DBS बैंक इंडिया में एक्सपांड करना चाहता था। उन्हें चाहिए था एक पार्टनर जो इंडिया के मार्केट को जानता हो, जिसके पास ऑलरेडी कस्टमर हो, जिसके पास नेटवर्क हो। मुरुगप्पा के पास वो सब कुछ था। मुरुगप्पा के पास चोलामंडलम था, यानी कि सब कुछ जो DBS को चाहिए था। 1978 से चल रही व्हीकल फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट लोन, स्ट्रॉन्ग ब्रांड DBS ने ऑफर किया कि हम साथ मिलकर कंज्यूमर लेंडिंग करेंगे एंड पर्सनल लोन बांटेंगे। बिग मार्केट, बिग अपॉर्चुनिटी। और DBS ने 228 करोड़ में कंपनी का 37% स्टेक एक्वायर कर लिया। क्या हुआ था बीच में? 2006 से 2008 के बीच में चोलामंडलम DBS ने पर्सनल लोन और कंज्यूमर लेंडिंग जम के एग्रेसिवली की, लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। A 158-year-old bank, Lehman Brothers, collapsed overnight. $600 billion in assets vanished. It was the largest bankruptcy in US history. Millions lost jobs. Over 8.7 million Americans were unemployed by 2009 due to the crisis. पर्सनल लोन पोर्टफोलियो में NPA तेजी से बढ़ने लगे, मतलब लोग लोन नहीं चुका पा रहे थे। 323 करोड़ राइट ऑफ करने पड़े। लोन, एम्बैरेसमेंट और सबसे बड़ा ट्रस्ट की प्रॉब्लम। DBS को इंडिया में अपनी अलग स्ट्रैटेजी बनानी थी, कॉर्पोरेट क्लाइंट पे फोकस करना था, और ये जॉइंट वेंचर उनके प्लान में फिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि हम निकलना चाहते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप ने DBS के 37% स्टेक को 91 रुपीस के शेयर प्राइस पे, यानी लगभग 128 करोड़ में खरीद लिए। और इस तरीके से ये जॉइंट वेंचर पूरी तरीके से डिजास्टर साबित हुआ। DBS बैंक बाहर हुआ और फिर से चोलामंडलम का जो नाम चेंज हुआ था, चोलामंडलम DBS फाइनेंस, वो फिर से रिवर्स हो गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। DBS का नाम कंपनी से हटा दिया और फिर मुरुगप्पा ग्रुप ने वही किया जिसमें वो एक्सपर्ट है। फिर से गए बेसिक्स पे, व्हीकल फाइनेंसिंग, एसेट बैक लोन, सिक्योर्ड लेंडिंग, छोटे एंटरप्रेन्योर्स तक ऑपरेटर्स, फार्मर, और उस एक पिवट के बाद आज चोलामंडलम का जो AUM है वो लगभग 2 लाख करोड़ का है। और DBS वाली गलती उनकी सबसे बड़ी लेसन बन गई। लेकिन जब फैमिली में और बिजनेस में एक बार प्रॉब्लम आना शुरू होती है ना, तो वो एक बार में नहीं रुकते, उसके कई सारे रिपल इफेक्ट आते हैं। 2011 कोरोमंडलम इंटरनेशनल, मुरुगप्पा ग्रुप की एग्रीकल्चर कंपनी ने डिसाइड किया कि सबेरो ऑर्गेनिक गुजरात को एक्वायर करेंगे। नॉर्मल बिजनेस एक्विजिशन था, लेकिन बाजार में कुछ अजीब ही हो रहा था। सबेरो का शेयर प्राइस पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले ही 58 रुपए से बढ़कर के 127 तक पहुंच गया, डबल से भी ज्यादा। मतलब किसी को पहले से ही पता लग गया था और उन लोगों ने शेयर्स पहले ही खरीद लिए, अनाउंसमेंट होने से पहले, और अनाउंसमेंट होने के बाद बेच के करोड़ों कमाए। अब सेबी की इस पे नजर गई और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। 4 साल की जांच, और 2015 में सेबी ने एक 8 पेज का ऑर्डर निकाला और उसमें नाम था A. वालियान, चेयरमैन ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप। सेबी का
एलिगेशन एकदम क्लीन एंड क्लियर था कि कोरोमंडल के चेयरमैन के तौर पे विलियन के पास यूपीएसआई था, यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब एक्विजिशन की खबर पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले और ये इंफॉर्मेशन उनके कनेक्टेड रिलेटिव तक पहुंच गई थी। वो रिलेटिव गोपाल कृष्णन, कृपैया, मुरुगप्पा, इन्होंने सबेरो के शेयर्स खरीदे अनाउंसमेंट के पहले ही और बेचे अप्रॉक्सीमेटली 2.25 करोड़ के गेन के साथ। और ये खबर पूरी बिजनेस दुनिया में आग की तरह फैल गई। मुरुगप्पा ग्रुप जो अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है, जो डिकेड से ट्रस्टवर्दी का सिनोनिम्स रहा है, जिसका गवर्नेंस मॉडल हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसके चेयरमैन पे सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग का नोटिस। एंड विलियन ने क्या किया? ग्रुप ने ऑफिशियली कहा कि इन कीपिंग विद फैमिली वैल्यू एंड ट्रेडिशन, विलियन हैज स्टेप्ड aside as a chairman till this matter is resolved and he will contest the SEBI order। बेसिकली वो मानने को तैयार नहीं थे। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीडिया बैटल नहीं, कोई डिफेंसिव इंटरव्यू नहीं, क्वाइटली स्टेप्ड असाइड। केस लीगली कॉन्टेस्ट किया। फरवरी 2018 में 3 साल बाद ए विलियन ने फॉर्मली स्टेप डाउन कर दिया चेयरमैन ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप से। उनके कजिन एमएम मुरुगप्पा ने चेयर लिया। केस चलता रहा और नवंबर 2025 में के विलियन की 72 साल की उम्र में। लेकिन जब ये पूरा सेबी का नोटिस का पूरा खेल चल रहा था, इनसाइडर ट्रेडिंग का पूरा खेल चल रहा था, उसी के बीच में फैमिली एलिगेशन अभी आना बाकी था, जो कि इस 125 साल पुरानी फैमिली की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। 2017 में ही एक सीनियर फैमिली मेंबर का निधन हुआ, एमवी मुरुगप्पन। उनके पास 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं। बड़ी बेटी वल्ली अरुणाचलम। अब देखो यहाँ पे फिर से अरुणाचलम नाम यहाँ पे आया होगा, जो कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम था। बाय द वे, वल्ली अरुणाचलम यूएस बेस्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, डॉक्टरेट, 24 साल का वर्क एक्सपीरियंस। उन्होंने मांग की कि जो फैमिली की सारी होल्डिंग की कंपनी है अंबदी इन्वेस्टमेंट, उसमें मुझे बोर्ड मेंबर की सीट चाहिए। सितंबर 2020 के एजीएम में वोटिंग हुई और 91% वोट पूरी फैमिली बोर्ड ने एक भी फीमेल मेंबर को बोर्ड में नहीं लाने दिया। और वल्ली ने ये क्लियरली एलिगेशन लगाया कि भाई ये क्लियर कट जेंडर बायसनेस है मुरुगप्पा ग्रुप में। और फिर उन्होंने 1945 वाले केस को भी हाईलाइट कराया। यू रिमेंबर, जो मैंने शुरू में बताया था कि 1945 में जब एएमएम विलियन साहब शॉट हो गए थे, उनको गोली लग गई थी, तो जो उनके एल्डेस्ट भाई थे, उनकी सिर्फ बेटियां थी, तब उन्होंने उस टाइम पे सन अडॉप्ट किया था ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। और 75 साल बाद भी यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप मुरुगप्पा ग्रुप की वेबसाइट पे भी जाकर के देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा कि कोई भी वहां फीमेल मेंबर है ही नहीं। और ये केस एनसीएलटी तक गया 2017 से 2023 तक, 6 साल का पूरा पब्लिक डिस्प्यूट। और 2023 में इसका सेटलमेंट हुआ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी में भी ये नोट हुआ है। बाय द वे, रिटन फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी उससे रिस्क रिड्यूस होता है, लेकिन सक्सेशन रिस्क एलिमिनेट नहीं होता है। और 125 साल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली काउंसिल, फिर भी 6 साल का डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट्स लोगों की कई सालों की मेहनत को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यही मुरुगप्पा ग्रुप के साथ भी हो रहा था। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में, जब इन सारी प्रॉब्लम से मुरुगप्पा गुजर रहा था, कभी डीवीएस के साथ किया हुआ जॉइंट वेंचर नहीं चलना, 2011 में सेबी ने नोटिस भेजना, 2017 में वल्ली अरुणाचलम का फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगाना, इन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में मुरुगप्पा ग्रुप ने सबसे बड़ी डील की, जो कि उस पूरे ग्रुप की डायनेमिक्स को बदल गई। और इस स्टोरी को द ग्रेट रिवाइवल, सीजी पावर्स कम बैक फ्रॉम बैंकरप्सी टू 10 बिलियन कंपनी, ऑथर नटराजन श्रीनिवास ने कैद किया, जो कि सीजी पावर के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं टर्न अराउंड के वक्त। नंदन नीलकनी ने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टर्न अराउंड स्टोरी ever in the corporate India. See, CG Power and Industrial Solution 1878 में 80 साल की इंजीनियरिंग आइकन कंपनी है। ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर्स, रेलवे इक्विपमेंट, ये सब कुछ ये कंपनी करती थी। 2019 में 3000 करोड़ का इसमें पैसा डाइवर्ट हुआ एक जगह से दूसरी जगह। और ये हुआ उस समय के जो चेयरमैन है गौतम थापर के थ्रू। बोर्ड ने उनको हटा दिया, सेबी ने बैन लगा दिया। और ये सब जब कुछ हो रहा था,
कंपनी के शेयर्स लगातार नीचे आ रहे थे, कहां 55 रुपए का शेयर और वो घट करके 31 रुपए तक आ गया। 14 बैंक्स में इनका पैसा फंसा हुआ था, शेयर प्राइस 5 रुपए तक पहुंच गया, बैंकरप्सी की तरफ ये कंपनी बढ़ गई थी। लेकिन एक ट्विस्ट, मुरुगप्पा को सीजी पावर की प्रॉब्लम कैसे पता चला? उनकी खुद की एक सब्सिडरी है शांति गियर्स, सीजी पावर इसका कस्टमर है और 2019 में सीजी पावर ने शांति गियर्स को पेमेंट में डिफॉल्ट भी कर दिया। पहली बार मुरुगप्पा ने सीजी पावर को नोटिस किया, क्योंकि ऑफ कोर्स पेमेंट डिफॉल्ट हो गई थी। लेकिन वैलियान सुब्बैया जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के एमडी हैं, उन्होंने इसको गहराई से देखा और नोटिस किया कि सीजी पावर के जो डीलर्स हैं, कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, मैनेजमेंट गॉन है, बैलेंस शीट नेगेटिव है, फिर भी सीजी पावर के जो डीलर्स हैं अपनी जेब से कैश एडवांस दिए सप्लायर को ताकि फैक्ट्री चलती रहे। डीलर्स के लिए कोई ये गारंटी नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था, फिर भी डीलर्स ने अपना पैसा लगाया। क्यों? वैलियान को ये लगा कि कंपनी में कुछ तो बात है, और वैलियान ने ये बाद में कहा भी कि इट वाज़न्ट सो साइंटिफिक और सो वेल थॉट थ्रू, इंस्टिंक्टिवली इट फेल्ट लाइक वेरी गुड कंपनी, एंड दैट इज द कॉन्फिडेंस विथ विच वी वेंट इनटू इट। यानी वो इंस्टिंक्ट के बेस में उनको लगा कि नहीं, ये कंपनी में कुछ तो बात है। एंड उस समय के आप न्यूज उठा करके देख लो, CNBC 18 की हेडलाइंस की ओनली बिडर्स, कोविड रेजिंग, नो रिलायबल बैलेंस, अननोन लाइबिलिटी, दिस इज हाउ मुरुगप्पा बॉट सीजी पावर, November 26, 2020. They went through a Swiss challenge. They wanted to go through a Swiss challenge. If there is anybody else, then best price to be got. But nobody came forward. Then ultimately TI was declared the winner. And then that is how TI acquired this company. लगभग उन्होंने 580 करोड़ इन्वेस्ट किए 8 रुपए के शेयर प्राइस पे और 50% कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया। अपनी बुक में श्रीनिवासन लिखते हैं कि द मुरुगप्पा ग्रुप लीडर वाज ऑन ट्रायल for taking a bold diversification call after being bicycle auto components for 50 years. पूरी दुनिया बोल रही थी कि गलत डिसीजन है, और श्रीनिवासन का पहला दिन स्टेपिंग ऑन टू टर्निंग विकेट्स। हर assumptions फेल हो सकती थी, कोई डिक्टेट नहीं दिया, सीनियर मैनेजर से ड्रीम बैटल प्लान बनवाया, एक वर्ड दिया, रीगेन, दैट्स इट, रीगेन। 5 साल का अकाउंटिंग रीस्ट्रक्चरिंग किया, 14 बैंक के साथ कॉम्प्लेक्स डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, रेगुलेटर्स, लेंडर्स, मेकर्स, क्रेडिबिलिटी रीबिल्ड, सब कुछ इस ग्रुप ने किया। एंड धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस करते गए, एंड दी स्मॉल चेंजेस कंपाउंडेड वेल एंड दे एडेड एवरी डे समथिंग इन द कंपनी। एंड 30 महीने में पूरा का पूरा डेट रीपे हो गया, कंपनी प्रॉफिट में आ गई, डिविडेंड भी देने लगी और 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई 30 महीने में। इंडियाज फास्टेस्ट कॉर्पोरेट टर्न अराउंड इन रीसेंट हिस्ट्री। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 900 रुपए के ऊपर है और ये कंपनी 1.5 लाख करोड़ के ऊपर है। सिर्फ 5 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपए से 900 रुपए टच हो गया। द ग्रेट रिवाइवल, 50 गुना रिटर्न। एंड द लर्निंग इज कि गवर्नेंस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट पावरफुल ग्रोथ इंजन इन न्यू इंडिया। और इस तरीके से जो चेटियार कम्युनिटी का रेजिलियंस है, चाहे वो 1300 में फ्लड आना हो, चाहे वो 1940 के आसपास वर्ल्ड वॉर हो, चाहे ये सीजी पावर को जीरो से उठा करके खड़ा करना हो, चाहे EID पेरी जो कि ऑलमोस्ट एकदम डेड कंपनी के करीब करीब पहुंच रही थी, उसको फिर से उठा करके खड़ा करना हो, ये पावर है मुरुगप्पा ग्रुप की। जब खास करके आप बेसिक से काम करते हो ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। Thank you.